विभागीय अधिकारियों का, जैसे कोठार में, भंडार में या मंदिर में जो बैठे हुए अधिकारी हैं, पूजा का अधिकार, भंडार चलाने का अधिकार भंडारी, पूजा जिनके द्वारा हो रही हो पुजारी, और कोठार की व्यवस्था चल रही है जिनके हाथों से वो कोठारी, उन सब के प्रति आपकी पहले से ही श्रद्धा है तो आपका काम होगा, निश्चित होगा, और उसमें सबको प्रसन्नता होगी। मेरी प्रसन्नता तो है ही, इसी के साथ सबको आपके प्रति सहज सद्बुद्धि होगी और बहुत कुछ करने के बाद भी आपके प्रति और कुछ करने की भावना बनी रहेगी। और आपकी भावना सिर्फ मेरे में ही केंद्रित है तो कोठारी, भंडारी, पुजारी आपका काम तो करेंगे, लेकिन उनके मन में कोई बहुत अहोभाव नहीं होगा। इसीलिए सज्जनों, हमारे पंडित जन, शास्त्र ज्ञाता भगवान की आराधना, उपासना का संदेश तो देते ही हैं, भगवत प्रीति और प्रसन्नता की बात करते ही हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि कभी कभी स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूखा विश्ववेदाः, इसके द्वारा अन्य भी जो देवगण हैं उनको भी आप अपनी वंदना के द्वारा, स्तुति के द्वारा प्रसन्न बनाए रखें। आप सब सुनते हैं, सभी ग्रह जब बिगड़ते हैं तो आखिर में कहेंगे कि इनकी पूजा कर डालो, श्री भगवान गणेश की पूजा कर डालो, या बाबा आशुतोष शंकर की पूजा कर डालो, राहु का दोष और जितने भी ग्रहों के दोष हैं सब मिट जाएंगे। तो बात तो सही है, बाबा जी की पूजा आपने कर डाली, लेकिन जब आप बड़ी सद्भावना के साथ, श्रद्धा के साथ ये ग्रहों का उल्लेख करने वाला श्लोक बोलते हैं, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांधकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र रनि शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शांतिकरा भवन्तु। आपने सीधे सीधे उनका भी स्मरण कर लिया तो, और यदि वे विपरीत भी होना चाहते हैं तो सोचेंगे ये बार बार मेरे सामने प्रार्थना करता है और मेरे से शुभ की अपेक्षा रखता है, इसलिए अब इसका बिगाड़ो नहीं। ध्यान दे, यही बात है। गोवर्धन धारण के पीछे एक संतुलन बना रहना चाहिए। ग्रहों की भी पूजा करो, ग्रहों को भी ऐसा नहीं कि अनदेखा कर दो, और इसी के साथ बाबा जी, गणेश भगवान, विष्णु की, लक्ष्मी की भी पूजा कर लो। संतुलन रहना चाहिए। लेकिन जहाँ पर मूल को छोड़ दिया जाए और सिर्फ इंद्र को ही प्राधान्य देकर के आराधना किया जाए तो वहाँ पर संतुलन बिगड़ता है। भगवान वासुदेव कृष्ण यहाँ पर संतुलन स्थापित करने के लिए एक नई दृष्टि देते हैं। परंपरा का भी निर्वाह होना चाहिए, लेकिन मूल को भी समझ करके अपनाना चाहिए। इसी के साथ इंद्र ने जब कुपित होकर मूसलाधार बारिश शुरू किया तो भगवान ये कहते हैं, सबको संदेश देते हैं कि इस ब्रजमंडल को बचाने के लिए एक उपाय है कि हम लोग जो तेज बारिश हो रही है उसके बीच में एक अवरोध खड़ा कर दें, बारिश के प्रभाव से हम इस प्रदेश को बचा लें। तो बचाने के लिए एक उपाय यह है कि गोवर्धन को हम सब छाता की तरह से उठा लें। ध्यान दें, भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं उठा लेता हूँ, भगवान ने सबको साथ में लेकर के चलने की बात की है। और इसीलिए आप देख रहे हैं ये लाठियां उठी हुई हैं। प्रश्न यह है कि आप सब ये कहेंगे कि ये गोवर्धनधारी कौन है? कृष्ण। लेकिन भगवान कृष्ण कहेंगे कि ऐसा नहीं, मैं भी हूँ,
मैं भी हूँ। जब मैं भी हूँ तो इसका मतलब है कि मैं और मेरे साथ जो दूसरे हैं उनके साथ मैं भी हूँ। यह है एक संदेश संतुलन का। ये गोवर्धन पहाड़ कहते हैं बहुत अपने आप में परम पवित्र, जिसके पत्थर में भी इतनी शक्ति छिपी हुई है कि एक आख्यान है कि एक व्यक्ति उस क्षेत्र से गुजर रहा था और उसने सोचा कि चलो इस पवित्र गोवर्धन को, जिसको भगवान ने धारण किया था, इसको कम से कम एक अब संस्मरण के रूप में हम एक आंशिक रूप से एक टुकड़ा तो ले लें। तो गोवर्धन पहाड़ का एक टुकड़ा अपने साथ लेकर के जा रहा था और रास्ते में रात को कहीं ठहरा। जब ठहरा तो वह ऐसी जगह थी जहाँ पर भूत प्रेत की बाधा थी। भूत प्रेत की बाधा सामने जब बढ़ रहा है तो एक भयंकर आकृति दिखाई पड़ती है। उसके पास और कुछ बचने के लिए था नहीं। सज्जनों, ऐसा होता है कि अपने को बचाने के लिए, मान लो आप कहीं जा रहे हैं और आपकी तरफ एक भौंकता हुआ कुत्ता आए तो आप क्या करोगे? तुरंत आपकी नज़र किधर जाएगी? बिल्कुल सीधी सी बात है, आप यही सोचो कि कहीं कोई ईंट का टुकड़ा या पत्थर मिले, यही सोचोगे। उसने भयभीत होकर के देखा कि बचने के लिए मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो वही पत्थर उसको ख्याल में आया। तुरंत जैसे उसने पत्थर निकाला है और पत्थर का प्रहार किया है, इसी के साथ वो प्रेत उस पत्थर के स्पर्श के साथ ही अपने उस भयंकर रूप को छोड़ करके बिल्कुल सौम्य बन गया और उसका जो प्रेतत्व था, बाद में प्रेतत्व खत्म हो चुका है। यह तो मान करके चलना कि श्रीमद् भागवत की कथा का महात्म्य ही प्रेत की मुक्ति का भी संदेश देता है। इसलिए सज्जनों, प्रेत, भूत प्रेत भी हैं, निश्चित हैं। तो हमारी ये कथा और हमारी कथा के साथ साथ ये चरित्र जिसमें गोवर्धन की महत्ता को भगवान कृष्ण ने स्थापित किया, इसका दूसरा अर्थ भी है। गोवर्धन, गो कहते हैं गाय को। गाय आप जो देखते हैं, गोवंश की रक्षा हो और इसी के साथ गाय का संवर्धन होगा तो गोवंश की वृद्धि होती चली जाएगी। एक बात सुनिश्चित है, गोवर्धनधारी होने के साथ साथ वह गोपाल भी है। गोपाल, भगवान कृष्ण के जीवन का प्रारंभ ही गायों के साथ हुआ है और वह स्वयं गोवंश की जो विरासत है या गाय से उत्पादित जो भी वस्तुएं हैं उनके प्रति उन्होंने विशेष आग्रह दिखाया। शहरी व्यवस्था के प्रति उन्होंने विद्रोह किया और इसी व्यवस्था में तथाकथित जो परंपराएं थीं पूजा आराधना के रूप में, उनमें भी उन्होंने एक व्यवहारिक दृष्टि की स्थापना की। इसी के साथ भगवान कृष्ण का व्यक्तित्व अपने आप में महत्व पाता चला जाता है और महत्ववान होता चला जाता है। किसी समय नंद बाबा एकादशी के दिन, आज का दिन एकादशी का दिन है, एकादशी करते रहना। हमारे नंद बाबा भी एकादशी करते थे। अगर पूरा न कर पाना तो एक समय
अल्पाहार लेकर के कर लेना। अगर आप पूरा कर सकते हैं तो फलाहार के साथ कर लो, नहीं तो एक टाइम भोजन लेना, दूसरे टाइम मत लेना। फलाहार के साथ कर लो, फलाहार भी न करो, बहुत थोड़ा सा ताकि शरीर में थकावट ना आए, दूध ले लो, इतने में ही कर लो। जितने में आप कम से कम दूध या फल लेकर के एकादशी कर सकते हैं, जरूर करना। एकादशी का बहुत बड़ा महात्म्य है। नंद बाबा भी एकादशी करते थे और एकादशी के दिन स्नान के लिए यमुना जी गए और यमुना जी से गए तो फिर वापस नहीं लौटे। चारों तरफ हलचल मच गई। ये तो पता ही हो गया कि ये कृष्ण बलराम अद्भुत अकल्पनीय शक्ति के स्वामी हैं। भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, हम यमुना जी में जाते हैं। यमुना जी में गए हैं और जैसे ही डुबकी लगाई है उसी के साथ वरुण का दर्शन हुआ है और वरुण के यहाँ से बाबा जी को लाते हैं, अपने नंद बाबा को लाते हैं। ये कथानक भगवान कृष्ण की बहुविध लीलाओं को अपने आप में एक श्रृंखला की तरह से अलग अलग अध्यायों में प्रस्तुत कर रहा है, चित्रित कर रहा है। इसके साथ ही बड़ी प्रासंगिक और बड़ी ही समय के साथ बदलने वाली नई कथा है। हेमंत के प्रसंग के बाद एक बात भगवान ने आश्वासन के रूप में कुमारिकाओं को कहा था, तुम्हारी आराधना सफल हो। ध्यान देना, उसी आराधना को भगवान यदि किसी आराधना और उपासना का फल न मिले तो सज्जनों संसार में उपासना कोई नहीं करेगा। आप हम सब किसी भी संकट से बचने के लिए शास्त्र का निर्देश देने वाले पंडित जनों से विचार विमर्श करके अनुष्ठान करते हैं या कराते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ संपुट के माध्यम से या स्वतंत्र पाठ आप करते हैं। मान लीजिए किसी को लक्ष्मी चाहिए तो विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु, इस मंत्र का अर्गला स्तोत्र के इस मंत्र का संपुट लगा कर करिए, निश्चित ही उसका फल मिलेगा। तो भगवान की उपासना कोई करे और उपासना का फल न मिले तो उपासना और आराधना का मार्ग ही खंडित हो जाएगा। ध्यान देना, उन कुमारिकाओं को भगवान ने कहा तुम्हारी उपासना सफल होगी। इंतजार, प्रतीक्षा, वो समय आ गया। भगवान पिता रात्रि शरदो फुल्लमालिका, शरदो फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। ध्यान दें, यहाँ पर भगवान ने योग माया उपाश्रिता, ये जो
रंतुम शब्द है रमण। रमण और भ्रमण, कहीं न कहीं जब भी आप कहीं भ्रमण करते हैं, रमण करते हैं, तो वहाँ पर एक आनंद है। उपनिषद में क्रीड़ा शब्द का प्रयोग किया है। आत्मरति ही आत्मक्रीड़ा। जो ज्ञानी जन है, ऐसा लगता है खेलना बचपन का ही नहीं, हमारे जीवन के हर मूल मोड़ में खेलने की वृत्ति रही है। जब बचपन में हम थे तो आचार्य शंकर ने कहा है, बालस्तावा क्रीडाशक्ता। बालस्तावत क्रीडाशक्ता, क्रीड़ा खिलौनों के साथ। तरुणस्तावत तरुणी रखता। युवा हुए, एक वह जीवंत खेल है। जीवंत खेल चलते चलते ही संसार तो चल रहा है। खेलने की वृत्ति बहुत पुरानी है। तो ज्ञानी जन भी खेलते हैं। आत्मरति ही आत्मक क्रीड़ा, ध्यान दें, उसमें आनंद। खेल को काम नहीं कहा गया है। किसी भी खेल को किसी से पूछो क्या कर रहे थे, क्या काम कर रहे थे, तो उत्तर देता है टेनिस खेल रहे थे। तो इसका मतलब काम नहीं कर रहे थे। काम करने में लगता है कुछ थकावट लगती है, और खेलने में थकावट आती तो है, लेकिन थकावट का आभास नहीं है। इसलिए खेल शब्द बड़ा अनूठा है। ध्यान दें, अब भगवान कौन खेल खेलते हैं? जिसमें संसार, जिसको प्रेम क्रीड़ा कहता है, प्रेम भी क्रीड़ा तो है, उस प्रेम क्रीड़ा में भगवान की अपनी क्रीड़ा क्या है? देखिए, मनश्चक्रे, आप चलते चलते कहीं गिर जाते हैं, तो आपने गिरने का मन बनाया था?